आज बात करेंगे रील वर्सेस रियल बच्चों का। वो बच्चे जो हमारे लाइफ में बहुत बड़े नहीं, हमारी बच्चों से हमारी शुरुआत होता है, हमारे बच्चों में हमारी लाइफ खत्म होता है। जितने भी माँ बाप है वो समझ पाएंगे ये प्यार को। तो जो हमारे लाइफ के बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटी है चुन्नू, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। वो अपने बचपना में मुझे प्यार करती है, मैं उसके अपने बाप के हिसाब से प्यार करता हूँ। तो ये जो बचपना है उसका मेरे लिए ताकत है, और मेरा मैच्योरिटी उसके लिए ताकत है। वो एक दूसरे को जाने नहीं जाने, समझे नहीं समझे, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। पर जहां पे हम रियलिटी की बात करते हैं वहां तक ठीक है, हम लोग मैं एक ऐसा बाप हूं, या ऐसा जो भी बाप है वो प्रोटेक्टिव रहता है अपने बच्चों को लेके। और बच्चे अपने बाप अपने माँ के हिसाब से अपने आप को भी बहुत अच्छा सेफ महसूस करते हैं, सोचते हैं कि चलो यार मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, जो भी है। अगर कभी कभार कुछ मैटर भी हो जाता है, नॉर्मल झगड़े भी होता है, गुस्सा भी होता है, मेरी बच्ची ये बोलती है पापा है ना कोई बात नहीं, पापा है ना कोई दिक्कत नहीं। मतलब पापा अगर डांट दे, पापा अगर प्यार से बात करे, पापा अगर गुस्सा करे, कोई बात नहीं, पापा है, उन्होंने गुस्से में बोला होगा, माफ कर दो, पापा है। ये खुशी मुझे मिलती है, मेरी बेटी मुझे ये बात करती है। वैसे ही ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अपने बाप से उल्टा जवाब देते हैं, जबरदस्त उल्टा बात करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमें तकलीफ तो होता है, बाप को तकलीफ होता है, क्योंकि बाप की जो त्याग है, जो सैक्रिफाइस है, जो डेडिकेशन है, सिर्फ आप बाप बनने के बाद देख सकते हैं। बट जहां यहां अभी बात हो रही है कि रियल लाइफ की जो है बच्चे और रियल लाइफ के बच्चे में फर्क क्या है। कुछ ही दिन पहले रिसेंटली एक मैटर हुआ था, जो बच्चन साहब केबीसी में एक लड़का जाता है, क्यूट सा लड़का, जो आज के डिमांड में, आज के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा लड़का है, बहुत चुलबुल लड़का है। वो मिस्टर बच्चन को बहुत उल्टा पुल्टा बात करता है, एटीट्यूड से बात करता है। तो ये जो चीजें होती है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? नहीं है। ये बताया जाता है, मिस्टर बच्चन से भी डिस्कशन किया हुआ होगा, जी ऐसा बच्चा बात करेगा, आपको थोड़ा संभाल के लेके जाना पड़ेगा, बच्चे को बोलना वैसा ऐसा बात करना जिससे टीआरपी होगा। इन चीजों को, आई मीन रील की बच्चों को हम आइडियोलॉजी नहीं मान सकते, आइडियल नहीं मान सकते, क्योंकि रील में कुछ भी रियल नहीं होता है। उन बच्चों को सिखाया जाता है आप ऐसे बात करो, एज ए एंटेगोनिस्ट, एज ए प्रोटैगोनिस्ट। बच्चन साहब को भी बोला जाता है सर थोड़ा मैनेज कीजिए, सर थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा टीआरपी के लिए। बच्चन साहब को भी इंडस्ट्री में किए हुए कहते ना 50 साल हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जब रील में दिखाया जाता है कि बच्चे ऐसे मिसबिहेव कर रहे हैं, वो सच नहीं होता, उसको बताया जाता है। अदरवाइज कोई भी, आपका भी बच्चा हो, किसी के पास जाता है, कभी भी ये मिसबिहेव नहीं करता है, कभी भी ये बदतमीजी से बात नहीं करता है। वो बच्चे को बोला जाता है ऐसे बात करो। मेरी बेटी भी किसी को अगर मजाक करती है, किसी को अगर गुस्सा में बात करती है, कुछ भी करती है ना, वो मेरी कहने पे करती है कि वो आर्टिफिशियली आपको वो प्लेजर मिले, एक खुशी मिले, दिल को सुकून मिले। उसकी बचपना के अंदर आप एक थोड़े टाइम के लिए स्माइल ढूंढ सको, लाफिंग ढूंढ सको, दिल से खुशी ढूंढ सको। बच्चों की जो बचपना, बचपना में अच्छा लगता है, हमारे से बुढ़ा होने के बाद बचपना करना अच्छा नहीं होता है। अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था, वो बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा लंबा डायलॉग बोल दिया, ऐसा उसको लगा कि बहुत बड़ा मतलब तीर मार लिया। भाई ध्रुव राठी, आप जब, आपको अगर पता नहीं है बच्चे, तो ये बातें मत करा करो। आप जर्मनी में बैठे हो, आपने कहीं भी कुछ कर रहे हो, आप उस मेंटेलिटी को इंडियन सोच पे थोपो मत, ठीक है। इंडिया में क्या है, बच्चों को बताया जाता है बेटा ऐसा बोलो, ऐसा मजा आएगा। तो बच्चों को लगता है ऐसा बोलने से उनके माँ बाप को खुशी मिलेगी, लोगों को खुशी मिलेगी, उनको तारीफ मिलेगी, ये रेस्पेक्ट मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा, और लोग बच्चा समझेंगे बहुत सारे, मतलब उसको ना डेडिकेट हो जाएंगे, ज्यादा प्यार देंगे। ये सोच के बच्चे को बोलना पड़ता है। बच्चा ना चाहते हो भी बोल लेता है। हाँ, आपने एक जनरेशन की बात कही कि हाँ ठीक है, पिछले जनरेशन वाले भी यही सोचते हैं, आगे की जनरेशन भी यही सोचते हैं। जहां पे आज का जनरेशन और पिछले जनरेशन का सोच मैच करता है, साइमल्टेनियसली चलता है, सिर्फ वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। उससे क्या हो जाता है, बच्चे की बचपना, बच्चे की प्रेजेंस को लोग सपोर्ट करते हैं, और अपनी एक्सपीरियंस को उनके साथ लीगलाइज तरीके से, अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए बच्चा ऊपर उड़ता है। कहने का मतलब है, शाहरुख खान एक बात बोलता है जो मेरा पसंद का नहीं है, लेकिन वो बोलता है
तो उसके फादर बोलते थे कि जो कुछ नहीं कर सकता वो बहुत बड़ा कुछ करता है, मतलब जो कुछ नहीं कर सकता वो कुछ ग्रेट करेगा। मतलब बच्चे को सपोर्ट करना, उनके फादर ने शुरू से बच्चों को सपोर्ट कर दिया था और सिखाया था बच्चों को सपोर्ट कैसे करना। वही चीजें शाहरुख खान ने भी सिखाए, अपने बच्चों को सपोर्ट किया है। आज की डेट में वो शाहरुख खान है, सिर्फ और सिर्फ 99% सपोर्ट उसकी फैमिली का है। और आज के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, जबकि उनको खुद पहले पढ़ना चाहिए। टीचर्स को मारना नहीं चाहिए। टीचर्स को, मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाता है, मैं डायरेक्टली खड़ा होता हूँ, बच्चे को मारना नहीं। क्यों? ये बच्चे वही सीखेगा जो मैंने सीखा। एरोगेंसी जो मेरे में आया थोड़ा थोड़ा, उस पर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे को जितना बचपन से संभाल के जाए उतना एरोगेंसी कम होता है, उतना समझदारी कम होता है, बच्चा समझदार होता है। तो कभी भी आप रियल लाइफ के बच्चे को रियल लाइफ के बच्चे के साथ कंपेयर मत करो, जिससे बच्चे का बचपना छीन जाए। ठीक है? तो बाकी चीजें मुझे जो समझ में आया मैंने बोला। और जो भी लोग कमेंट करते हैं वो जो रूल्स, वो रील के ऊपर जो केबीसी के ऊपर जो बच्चे ने कुछ बोला, तो सारी चीजें आर्टिफिशियल है, कोई भी कंफर्म नहीं है कि बच्चा ऐसा बोलता होगा। और रियल लाइफ में बदतमीजी कोई नहीं करता, वो मजाक में प्यार में करता है। हमारी सोसाइटी में भी अच्छे हैं, बड़ों को देख के वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई भी बदतमीज आदमी, कोई बदतमीज लड़का ऐसा नहीं करता, बशर्ते अगर वो अनपढ़ हो तो। अनपढ़ के साथ साथ अगर वो, उसके फैमिली बदतमीज है, बदतमीजी से बात करता होगा, 1% बच्चे ऐसे करते होंगे, बाकी 99% बच्चे बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। और बच्चों को बच्चों जैसा नजर से देखा जाए, बच्चे भी बच्चे बन के रहते हैं। तो जो लोग बच्चों पे एरोगेंसी दिखाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये ध्यान रखना। आपने एक अलग से ट्रेन लाइन उनके लिए चालू कर दिया कि आगे जाके वो भी अपने बच्चे के साथ मिसबिहेव करेंगे, बच्चे के साथ एरोगेंसी बिहेव करेंगे, उनके बच्चे भी आगे जाके आपके जैसा एरोगेंस बनेंगे। तो जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप एक पीसफुल लाइन तैयार करेंगे, जिससे आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको बच्चों को भी तरक्की मिलेगा, और कोई फिल्मी ड्रामा नहीं होगा। प्लीज रियल और रील के बच्चों को अलग रखें, कंपेयर ना करें। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।